लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, तीन चीजें पढ़ी है हमने, जैसे कि पहले तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस, फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मींस Kw, एंड देन pH। तीन चीजें कल के लेक्चर में हमने पढ़ी थी। Kw और pH जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, जो स्ट्रॉन्ग एसिड दिए थे हमने HClO4, किसी को उसका नाम पता है तो वो मुझे बताए, कमेंट्स में लिखे। HClO4 don't find in the book. Very good. Kush, Tisha, it's a perchloric acid. HClO4, it is called a perchloric acid. सारे एसिड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, ये भी ध्यान में रखना आप लोग। अभी शायद मेरे ख्याल से हमने जो ये यहाँ पे pH का टॉपिक देखा है ना, तो उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ आपको अभी pH का जो टेबल दिख रहा है 7.5 आपके सामने है, देखो स्क्रीन पे, उसमें भी आपको किसका कितना कंसंट्रेशन होगा तो अराउंड pH कितना होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सैचुरेटेड मतलब NaOH डालते रहो पानी के अंदर जब तक वो इनसॉल्यूबल बच न जाए, तब तक अगर आप डालते रहोगे तो उसका pH ऑलमोस्ट 15 तक चला जाता है, क्योंकि क्या लोचा हो जाता है उसमें OH माइनस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाता है। तो H प्लस इतना कम हो जाता है तो 10⁻⁻15 अराउंड हो जाता है, इसीलिए उसका pH कितना होता है, ऑलमोस्ट 15 होता है। फिर जाएंगे 0.1 मोलर NaOH के लिए 13 हुआ। भाई मैं आपको ये पूछूं कि 0.1 मोलर NaOH का जो सॉल्यूशन है उसका pH कितना, तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं? मैं बता देता हूं कैसे फाइंड करना है। ओके, डू यू नो when you put NaOH in a solution you will get Na plus and OH minus. If NaOH is 0.1 molar then Na plus is also 0.1 molar and OH minus is also 0.1 molar. But see here, if we want a pH then we want H3O plus, concentration of H3O plus, but here we have the concentration of OH minus. So if we want to concentration of H3O plus, then we know that H3O plus into OH minus is equal to 10⁻⁻14। देखा है ऐसा? यस सर, देखा है। तो H3O प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो हम क्या करेंगे, 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻1, क्योंकि OH माइनस आया ना, क्योंकि OH माइनस का 0.1 था और 0.1 को हम क्या बोलते हैं, 10⁻⁻1, तो इट्स अ 10⁻13 H3O plus. So pH of this solution is minus log 10 concentration of H3O plus, तो minus log 10
कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस 10⁻⁻13, ये -13 आगे आ जाएगा एंड log 10, तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा 13। तो कुछ समझ में आ गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, यस 13 इज योर आंसर। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, तभी ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। ऐसा हमारी एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा होगा, कहाँ देखा होगा सर, आपने बोला ही नहीं हमने, तो मैं बताता हूँ। ओपन योर पेज नंबर 226, एक्सरसाइज 232 है, यस कोई बात नहीं, बढ़िया नहीं है, मजा नहीं है। तो उसके अंदर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीएच, थर्ड पेज पे देखो, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 7.48 एंड 49, 7.48 एंड 49, तो ये क्या है दोस्तों, चलो संपूर्ण मतलब 48 जो है वो कंप्लीटली अगर डिसोसिएशन होता है ऐसा हम मान लेते हैं, और ये सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करो, तो HCl है पहले, है ना। तो क्या करोगे आप, जैसे हमने NaOH था तो क्या किया, आयोनाइजेशन करना पड़ेगा, और 0.003, बताऊँ क्या आपको, चलो बता देता हूँ इधर, तो आप लोगों को वो करना है दोस्तों। NaOH का जैसे किया ना वैसे ये 7.48 तो आप लोग कर लोगे, लेकिन 7.49 मुझे बताना है आपको, है ना। उसमें से कोई दो बता देता हूं। तो वो कौन है, तो चलो सबसे पहले कौन सा लेना है उसमें से, चलो किसी दो करवाने वाला हूं मैं। एक्सरसाइज 7.49 में सबसे पहले क्या करवाऊं, फर्स्ट वाला, चलो क्या है 2 ग्राम थेलियम हाइड्रोक्साइड TLOH, थेलियम हाइड्रोक्साइड लिया है और उसका 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, तो पीएच क्या होगा ऐसा पूछा आपको। तो दोस्तों TLOH गिव्स Tl प्लस OH माइनस। अच्छा, थीलियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है आपको पता है, नहीं सर, यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ है, मास है एंड वॉल्यूम है, तो थेलियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए आपको, तो उसका कंसंट्रेशन मिलेगा ना, मोलारिटी, तो कितना है दोस्तों थेलियम का, देख लो पीछे दिया हुआ है, नहीं दिया, थेलियम Tl होता है 81 कुछ है ना, 81 इज इट्स एटॉमिक नंबर, 204 मल्टीप्लाई, अरे सॉरी सॉरी, ये तो मुझे टोटल करना पड़ेगा ना, 204 प्लस 1 205 प्लस 16 कितना हो जाता है, 221 मल्टीप्लाई, वॉल्यूम तो 2 लीटर है
है कि नहीं? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कितना आंसर आ रहा है? 2 2 कैंसिल हो गया, 0.00452, वेरी गुड मोलर, इतना आ रहा है ना ये कंसंट्रेशन। चलो तो थेलियम प्लस का कितना, इतना ही होगा, और OH का भी इतना होगा, क्योंकि 1 मोल ही है ना, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर इसको ऐसे तरह जैसे हमने NaOH का फाइंड किया था वैसे कर सकते हैं। अब हम बी वाला भी करके देख लेते हैं। 0.3 ग्राम CaOH ट्वाइस, देखो इसका आगे का प्रोसेस NaOH की तरह, कंसंट्रेशन आपको मिल गया OH माइनस का, तो सीधा फिर H प्लस फाइंड कर लो और उसी से ही pH फाइंड कर सकते हो। 0.3 ग्राम CaOH ट्वाइस वाटर में डिजोल्व किया है, और वॉल्यूम कितना है दोस्तों? 500 ml। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या लिखना है? CaOH ट्वाइस जब पानी में डालते हो तो आयोनाइजेशन क्या होगा दोस्तों? Ca+2 प्लस 2OH माइनस होता है। यहाँ पे गलती करते हैं हम लोग। चलो, मोलारिटी ऑफ CaOH ट्वाइस कितना होगा? मास अपॉन मोलेकुलर मास। चलो कैल्शियम का आई थिंक 40 होगा, 40 प्लस 2, 42 प्लस 16 प्लस 16 कितना हुआ दोस्तों? 74 जितना हुआ, मल्टीप्लाई 500 ml मीन्स 0.5 लीटर। ओके, कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आया दोस्तों? 0.0081 आया ना। तो दोस्तों सुन लो, अभी यहाँ पे देखो, ये इसीलिए मैं आपको करवाता हूँ। 0.0081 मतलब इफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप 1 मोल डिजोल्व करोगे तो 1 मोल Ca+2 मिलेगा और 2 मोल OH माइनस मिलेगा, तो 0.0081 और ये मिलेगा 2 इंटू 00.81, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आई थिंक होगा 0.02027, कहाँ से लाया? 162। सुमित, तो ये है आपकी मोलारिटी किसकी है दोस्तों? OH माइनस की। अब ये OH माइनस की मिली तो उससे आप क्या फाइंड करोगे? H प्लस को, और H प्लस में से क्या फाइंड कर लोगे? pH फाइंड कर लोगे। समझ में आया दोस्तों? तो ये भी आप लोग कर लेना। ये 7.48 एंड 49 दोनों अच्छे से कर लेना दोस्तों। आगे बताता हूं मैं, सुनो। 7.41 देखो तो, देखा आपने, ऐसा किया है आपने क्वेश्चन। हाइड्रोजन आयन सैंपल है, सॉफ्ट ड्रिंक, कितना कंसंट्रेशन है, व्हाट इज इट pH? तो ये तो हमारा कल ही किया था, सेम सीधा H प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो ये भी आपको खुद कर लेना है। टिक कर लो जल्दी से, टिक करो। फिर देखो 7.42 दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको करवाता हूं। 7.42 को देखते हैं हम, विनेगर है, क्या है दोस्तों? विनेगर है ना। तो ये विनेगर का जो सैंपल है उसका pH कितना है?
76. Then find concentration of हाइड्रोजन आयन। क्या फाइंड करना है आपको? H प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। समझ में आया? हाइड्रोजन आयन मीन्स H प्लस और उसका कंसंट्रेशन मीन्स ब्रैकेट, तो ये हमें फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ pH इज इक्वल टू माइनस log 10 H3O प्लस। क्या मिलेगा दोस्तों? यस, जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ है और हमें H3O प्लस या H प्लस फाइंड करना है, तो कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3.76 माइनस log 10 H3O प्लस, तो दोस्तों log 10 H3O प्लस इज इक्वल टू माइनस 3.76 और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.76 करते थे हम पहले इस। यस और नॉट? इसका लॉगरिथम आपको एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है दोस्तों। तो ऐसे ही आप पीएच दिया हुआ है तो आप क्या फाइंड कर सकते हो? कितना आंसर आया? जल्दी से बोलो। इतना आया क्या? 0.000176 आया इतना? यस, क्योंकि आपका ये -3 होता है ना, जो वो जनरली पावर में चला जाता है। तो जो आपका आंसर आएगा, अगर 0.76 लेके किया है, कितना 0.76 लेके किया है तो 1.726 आएगा। मल्टीप्लाई 10⁻³ किया जाता है और इसीलिए आपका 0.00071726 इज राइट आंसर। समझ में आया? एक बार चेक कर लो। सुनो, 0.76 लेके करो तो 1.26 आएगा। अगर आ जाता है तो यस बोलो। नो? कितना आया? 0.76 लिया? माइनस नहीं, सिर्फ 0.76, क्योंकि -3 को ऐसे ही रखना है आपको। तो 1.726 आएगा। आ गया ना? अभी अगर ऐसा आ रहा है तो समझ लो कि किसी भी एंटी लॉक करना होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है आपको, कौन सी वैल्यू? ये जो मैं अलग से दिखाता हूँ आपको, वो वाली, ये वाली, इसके अंदर -3 अलग है और 0.76 अलग है, याद रख लेना। तो मैंने क्या बताया कि ये जो है 76 पॉइंट वाला, उसका एंटीलॉग हमने फाइंड किया और ये जो आगे था वो -3 जो था ना, उसको 10⁻⁻³ में लिया जाता है और इसीलिए वो आएगा 10⁻⁻³ बच्चों सबका आया 0.76 से?
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका इसका पीएच। ओके, H प्लस का कंसंट्रेशन, तो हमें इसको क्या लिखना होगा, यूनिट में लिखना होगा, मोलारिटी। चलो दोस्तों, अभी थोड़ा सा आगे ले जा रहा हूं मैं आपको। 7.55 देखो, 7.55 दिखाई दे रहा है सबको। कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड, पीएच आर गिवन बिलो। ह्यूमन मसल्स फ्लूइड, ये जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो एक्चुअल है हमारे मसल्स का जो फ्लूइड है उसका पीएच कितना है, 6.83। ह्यूमन स्टमच फ्लूइड, हमारा स्टमच जो है उसमें एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक। और ह्यूमन ब्लड बेसिक हुआ ना थोड़ा, 7.38। एंड ह्यूमन सलाइवा 6.4, तो एसिडिक हुआ। तो ये है हमारा एक्चुअल। इसको आप लोग याद भी रखोगे तो आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों देखो, अभी हमने जैसे किया हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन विनेगर में से फाइंड किया ना पीएच से, तो क्या इससे आप लोग फाइंड कर सकते हो ऐसे ही? चलो ये चार में से किसी एक का बोलो तो मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। कौन से नंबर का बोलो, नंबर है? स्टमच का कर दूं, ए का कर दूं? चलो ओके, 3 बोल रही है शेली, लेकिन लेट हो गए अब तो हम। चलो ब्लड का बोल रहे हैं, ज्यादातर बच्चे ब्लड का बोल रहे हैं, तो ब्लड का पीएच समझ लेते हैं हम। ब्लड का जो पीएच है वो कितना है, 7.38। तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, -log 10 H3O प्लस 7.38 -log 10 H3O प्लस है ये। चलो है ना। अब क्या होगा दोस्तों इसके अंदर, समझ लो, ये माइनस है उस साइड चला जाएगा। log H3O प्लस इज इक्वल टू -7.36, और कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -7.36, 10⁻⁻7 आएगा। तो कर लो कितना आ रहा है, पूरा ही कर लो, -7.36। कितने डिजिट्स है उसके अंदर, 4.27 आता है ना, 4.27 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है दोस्तों? यस, शायद -8 आता होगा, है ना। और वो सही है, क्योंकि बिल्कुल सही है। कितने बच्चों को ऐसा आंसर आया? कुछ अलग आता है तो भी बोल देना मुझे। ब्लड बेसिक है दोस्तों। बदल गया। भाई आपका आंसर क्या आ रहा है बताओ जल्दी से। नहीं आया किसी का आंसर? चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना आप लोग, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। 7.56 देखो,
अच्छा 38 है क्या पीएच? यस यस, तो कोई बात नहीं, 38 से जो आता है वो बोलो। फोर 4081 ऐसा आता है क्या? फॉर्मूला याद नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे याद नहीं है ऐसा लग रहा है। आ जाता है, सही है। 36 का 4081 और 38 का 4.17 आता होगा। कोई बात नहीं दोस्तों, जो भी आपका अगर पता नहीं है एंटीलॉग कैसे कैलकुलेटर से फाइंड किया जाता है, तो फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसको। जो भी वैल्यू ली है हमने -7.36 कैलकुलेटर में लिखना है, फिर उसको डिवाइड बाय 3557, जो भी वैल्यू आई उसमें +1 ऐड करना है, एक ऐड करना है। और अब जो वैल्यू आई उसका 13 टाइम्स स्क्वायर करना है। अब वो स्क्वायर कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वल, एक बार दबाया तो वो एक स्क्वायर हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल दोबारा दबाया तो दूसरी बार स्क्वायर हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल तो तीसरी बार स्क्वायर हुआ। ऐसे 13 टाइम आपको मल्टीप्लाई इक्वल दबा के करना होगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया क्या? एंटीलॉग। चलो ओके, आ गया दोस्तों। जो भी आता है वो ध्यान में रख लेना। अब देखो यहाँ पे सब्जी मंडी है 7.56 में। मिल्क, ब्लैक कॉफ़ी, टोमेटो जूस, लेमन जूस एंड एग वाइट आर 6.8, 5.0। देखो मिल्क का कितना है पीएच? यस 6.8। कॉफ़ी का ज़्यादा एसिडिक लग रहा है ना, 5 है। ब्लैक कॉफ़ी, टोमेटो जूस 4.22, नींबू जूस 2.22 एंड एग वाइट 7.8। सब बेसिक ओके। तो सबका H+ आयन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। तो ये सब में भी H+ तो रहता ही है ना, दूध में भी H+ होता है, तो वो आपको फाइंड करना है। वो आप लोग कर सकते हो, समझ में आया? तो ये भी आप लोग कर लेना है PW के अंदर। कर लोगे दोस्तों? करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक जबरदस्त क्वेश्चन करवा लेता हूँ अभी लास्ट। तो मैंने जब ये इतना जितना आपको लिखवाया है वो सब आपको क्या करना है? करना तो पड़ेगा ही। सेवन 7.66 देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। चलो 7.66 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया ना मैंने। देखो दोस्तों, एक मिक्सचर दिया हुआ है और मिक्सचर के अंदर क्या लिया हुआ है? पहले मिक्सचर में हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस और HCl, ये दोनों को मिक्स किया। हमें पता है कि सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है और HCl वो क्या है? एसिड है। तो ये दोनों को तो न्यूट्रल होना पड़ेगा ना। तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसका पीएच फाइंड करना है हमें।
वाटर एंड सॉल्ट मिलेगा उसका पीएच ऐसा नहीं होता, मैं बताता हूँ, है ना। दूसरा देखो, H2SO4 लिया है, देखा ना आपने, और उसके अंदर शायद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला है, और वो सॉल्यूशन का पीएच फाइंड करना है। समझ लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और थर्ड वाला H2SO4 ही लिया है, कंसंट्रेशन तो बाद की बात है दोस्तों, पहले तो इसको समझ लो भाई। एक एसिड और एक बेस हम डालते हैं, सपोज मैं आपको ऐसा पूछता हूं, ये बेस था, उसका पीएच 10 था, और ये एसिड का पीएच 2 था, तो ये दोनों को मिक्स करूंगा तो पीएच कितना आएगा दोस्तों? एक आप लोग अपने हिसाब से आंसर दे सकते हो कि सर इतना आ सकता है, या तो कह नहीं सकते कि कितना आएगा वो। 7 पीएच, न्यूट्रल बन जाएगा। बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपने दोनों का कंसंट्रेशन तो अलग अलग लिया है। दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम होता है ना, जितने H प्लस होते हैं सॉल्यूशन में उतने ही OH माइनस होते हैं। मैं बताता हूँ ना अभी आपको, देखो एक बढ़िया मजा आ जाएगा इधर। अभी इसमें से हमें क्या लेना है? पहली बात तो हमारा ये है कि चलो मैंने, सुनो, ये दो बीकर रखे हैं, कंसंट्रेशन को तो हम बाद में सोचते हैं, और ये बड़ा वाला तीसरा बीकर है। चलो पहले वाले ये बीकर के अंदर हमने क्या रखा? यस, CaOH ट्वाइस का सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या रहता है? Ca+2 एंड OH माइनस। देख लेना, लॉजिकली बहुत मजा आने वाला है। और दूसरा जो बीकर है उसमें क्या लिया मैंने? HCl। तो इसमें क्या होगा? H प्लस एंड Cl माइनस। वो अपने दुनिया में मस्त है अभी तो। लेकिन जब हम ये दोनों को मिक्स करते हैं, यहां से मिक्स करते हैं, सपोज हमको पता है कि इसमें जितने OH है उतने ही सामने वाले सॉल्यूशन में H प्लस होंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके ये दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे है? अलग अलग है। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना, अगर सेम होंगे तब आप बोल सकते हो कि भाई जितने OH गिर रहे हैं पानी के अंदर उतने ही H प्लस है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो न्यूट्रल बनेगा। अब जब हमने इसको कहाँ पे डाला? ये दोनों को इसके अंदर डाला है। ओके, तो हमें इसमें क्या मिलेगा? Ca+2 OH माइनस, H प्लस एंड Cl माइनस। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि सपोज आपका OH, यहाँ पे OH, इसके अंदर 5 OH थे और इसमें 2 HCl थे, मतलब दो ही क्या थे? H प्लस। तो जब इसमें गिरेंगे तो आपके कौन बचेगा? OH माइनस बच जाएगा। दोनों को मिक्स करोगे ना तो ये 3 OH जो देखो, 5 OH जो है ना, वो किसको न्यूट्रल कर सकते हैं? सिर्फ 2H प्लस को न्यूट्रल कर सकते हैं। तो 2H प्लस से 2OH ही न्यूट्रल होंगे, बाकी के 3 OH पड़े रहेंगे, और ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन बिकम बेसिक। कैसा बनेगा? ये बेसिक बनेगा। तो उस टाइम आपका ये सॉल्यूशन बेसिक होगा तो 7 से लेस होगी पीएच, एक ज्यादा होगी, और अगर H प्लस ज्यादा होगा तो लेस होगी। अब वो H प्लस और ये दोनों OH माइनस में कौन ज्यादा कम है वो अभी हमें समझना है। तो हो जाओ रेडी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 10 ml कौन है? 0.2 मोलर कौन है? COH ट्वाइस। उसके अंदर
25 ml क्या है, 0.1 मोलर HCl है। दोस्तों अब क्या इसमें से फाइंड करोगे, मैंने अभी जैसे बताया कि व्हाट यू वांट हियर, यू वांट द टोटल नंबर ऑफ OH माइनस in basic CaOH solution and total number of H plus in acid solution of HCl. So you must find mole of both solution. क्यों मोल फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर मिलेंगे ना, तो तभी तो हाइड्रोक्साइड के नंबर मिलेंगे। इसीलिए सर इसमें कंसंट्रेशन को, ये कंसंट्रेशन तो दिया है, सुनो इधर 0.02 मोलर और ये 0.01 मोलर है, तो हमें पता चल जाता है कि ज्यादा कौन है। लेकिन अगर मैं बताता हूं आपको, यहां पे आपका वॉल्यूम कितना है 10 ml है और उसमें वॉल्यूम कितना है 25 ml, तो दोस्तों वॉल्यूम अलग अलग है तो उसमें कंसंट्रेशन बदल जाएगा ना। इसीलिए अगर वॉल्यूम सेम करते हो और ये कंसंट्रेशन है तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको आयोनाइजेशन करना पड़ेगा कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भले ही 1 मोल होता है लेकिन OH कितना देता है, वो 2 मोल देता है, तो HCl 1 होगा तो 1 ही H प्लस देगा। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, इसके मोल्स फाइंड करने होंगे। क्या मोल्स, तो अभी हम जा रहे हैं फॉर CaOH ट्वाइस। ओके दोस्तों, क्या दोस्तों CaOH ट्वाइस, तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर, चलेगा। तो देखो दोस्तों, मोल ऑफ CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू लीटर। तो चलो दोस्तों, मोलारिटी कितना है 0.2 और लीटर कितना है 0.001 है, 0.001 है, नहीं सर 0.01 है। क्योंकि 10 है ना इसीलिए। तो कितना आंसर आई 0.002। ओके, चलो इतना मोल आपको मिल गया, कौन CaOH ट्वाइस। अब देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन मोल तो है, जब इसको पानी में डालते हैं तो Ca+2 OH माइनस मिलता है 0.002 मोल, तो ये क्या है 0.002, 2 इंटू 0.002 0.004। भाई समझ में आया आपको। तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना मिला, अरे सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, सॉरी मोल लिखना पड़ेगा ना, मोल्स, बिकॉज हमें हमारे 1 मोल OH माइनस, मोल ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 0.04 मोल। तो कुछ समझ में आया, ये बात किसकी हो गई, यस। अभी हम कर रहे हैं फॉर HCl, क्या करेंगे दोस्तों, कितने ml है 25 ml, 0.1 मोलर HCl है ना, तो चलो मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू लीटर, 0.1 इंटू 0.025, 0.0025 मोल, है ना, मोल ऑफ HCl। तो HCl जब पानी में गिरेगा तो एक ही H प्लस देता है,
तो 0.0025 0.0025 0.0025 मिलेगा। तो सो द मोल ऑफ H, वो कंसंट्रेशन क्यों लिख लेते हैं सर, आप निकाल देते हैं, चलो ना। हाँ, मोल ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 0.0025 मोल। अब आपने क्या किया, ये बीकर में कितने OH माइनस थे, 0.004 मोल थे ना। अब इसमें कितने हैं, 0.0025 मोल, यस और नॉट। अब इसको दोनों को इसमें डाला मैंने, तो ये OH माइनस कितने हैं, 0.004 मोल, और H प्लस कितने हैं, 0.0025 मोल। तो आपका OH इसके अंदर ज्यादा लग रहा है आपको, नहीं, ज्यादा OH थोड़ी है। कौन ज्यादा है ये दोनों में, H प्लस के OH माइनस। वेरी गुड, OH माइनस है। तो अब वो क्या करेगा, H प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि जो ज्यादा है वही कम वाले को न्यूट्रलाइज करके। सो लेफ्ट मोल, सुनो, ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू मोल ऑफ OH माइनस माइनस मोल ऑफ H प्लस। तो चलो मोल कितने हैं इसके, 0.0040 माइनस 0.0025, आई थिंक 0.0015, और ये आपके हो गए मोल, है ना। ये क्या है, मोल ऑफ OH माइनस। तो क्या आप सीधा इससे pH फाइंड कर लोगे, कभी नहीं। हाँ, आपको इसके लिए क्या करना होगा, कंसंट्रेशन देखना होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। मोल कितने हैं OH माइनस बचे हुए, और लीटर कितना है, सर बोलो, आप लोग बताओ, कमेंट्स में लिखो दोस्तों, लीटर कितना है। वेरी गुड, 35 ml होगा, क्योंकि आपका ये टोटल सॉल्यूशन है, देख लेना, ये जो है ना, ये टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 35 ml। तो उसमें OH बच गए ना आपके, तो इसीलिए आपका इसके अंदर आपको क्या लेना होगा, इतने 0.035 लीटर, ज्यादा हो गया एक जीरो, तो निकाल देते हैं इसको। चलो हो गया ना। अब हमारा आंसर क्या है दोस्तों, concentration of OH minus is 0.0428, इतना आया दोस्तों सबका। 5 भी आया, चलो ओके 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका pH फाइंड करना है। तो ये POH है, सॉरी OH है, तो हम pH नहीं POH चेक कर सकते हैं, और 14 में से उसको माइनस कर लेंगे तो pH मिल जाता है। या तो हमारे पास तो वो ऑप्शन है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH minus is equal to 10 raised to minus 14. So concentration of H3O plus is equal to 10 raised to minus 14 upon OH minus 10 raised to minus 14 upon 0.04285. कैलकुलेटर से होगा ये, कभी ऐसा होता है कैलकुलेटर से 4285।
नहीं होगा ना ये कैलकुलेटर से, लेकिन सब कुछ होता है दोस्तों। यहाँ पे इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो कौन होता है, 1 तो होता ही है ना। तो यू कैन डिवाइड 1 डिवाइड बाय 0.04285, तो कितना आंसर मिला, 23.33 इंटू 10⁻⁻14। यस और नॉट? इंटू 10⁻, બીજું કામ जब जरूर नहीं, आप पूछो चाहिए कुछ जरूरी क्यों बनाओ बनाओ राह नहीं, यू डोंट डिपेंडेंट उतारो। चलो थिंक योरसेल्फ। ઓકે, આ આન્સર થઈ જાય દોસ્તો તમારો। તો મિત્રો આમ બહુ લાગે લેન્ધી ક્વેશ્ચન, हाँ ये लेंथी है क्या, नहीं है। तो ये बहुत बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन सिस्टमेटिकली आप जाओगे कि आपको 2 सॉल्यूशन दिए हैं और दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग एक एसिड है तो एक बेस है, दोनों के H प्लस और OH माइनस के मोल फाइंड करने हैं। और मोल के लिए आप लोग ये कभी भी मत भूल जाना, रिएक्शन इक्वेशन लिखने का कभी मत भूलना, क्योंकि इक्वेशन से ही आपको प्रॉपर वो मिलता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। तो इसीलिए आपके इससे दोनों को, ये माइनस क्यों किया हमने ये सबको पता चला। यहाँ पे ये फॉर्मूला के अंदर ये फॉर्मूला के अंदर हमने माइनस किया है ना। तो ये माइनस क्यों किया वो सबको पता चला, यस और नॉट? क्योंकि भाई ये तो न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो H जो है वो OH को काटता है और OH जो है वो H को काटता है। एक H प्लस एक OH माइनस को काटेगा ना, तो कौन बच जाएगा लास्ट में, जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा। इधर ज्यादा था OH, इसीलिए हमने पहले OH लिया। अगर ज्यादा H प्लस होता तो हम क्या लेते, H प्लस को पहले लेते। समझ में आया कि नहीं? एक ही एग्जांपल मैं करवाना चाहता हूं, बाकी के 2 आपको करना है। ओके, कर सकते हो दोस्तों, आप सब लोग कर सकते हो, इसको अच्छे से भी कर सकते हो। अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, वरना मजा आ जाता। देखो तो 35 से 40 तक की क्वेश्चन, 7.35 से 40 तक के क्वेश्चन देखो। चलो देखा आपने, तो मैं बता देता हूं आपको ऊपर ऊपर से क्या है दोस्तों। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है ना, मीनिंग क्या होता है उसका, इफ योर एसिड रिएक्ट विथ बेस then acid gives conjugated base and base gives conjugated acid, so that is called a acid base conjugated pair। conjugated acid base फाइंड करना है, HNO2 है सपोज, क्या करोगे दोस्तों आप लोग, हाँ रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा ना हमें। चलो मैं एक दो एग्जांपल से बता देता हूं। 7.35 के अंदर HNO2 लिया हमने, उसको तो पानी में डालेंगे आप, तो क्या बनेगा, NO2 माइनस एंड H3O प्लस।
क्या होगा ऐसे? तो क्या हुआ आपका? HNO2 क्या है? एसिड। नाम किसको पता है तो लिख सकता है, मैंने बताया था आपको। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, ये तो HNO2 है। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ देते हैं सर। यस, नाइट्रस एसिड, टीशा राइट है। नाइट्रस एसिड समझ में आया आपको? एक ओ कम है तो नाइट्रस एसिड अस बन जाता है, इक में से अस। चलो रेडी दोस्तों, Cn माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या होगा? हाँ नहीं, Cn माइनस का नाम नहीं पूछ रहा हूं, वो कंजुगेटेड एसिड बेस में क्या होगा? Cn माइनस कहाँ पे आएगा दोस्तों वैसे तो? नहीं नहीं, Cn माइनस जो है वो इधर है, और यहाँ पे आपको HCN लेना पड़ेगा, यस और नॉट? तो ये कौन है? एसिड। तो Cn माइनस क्या है, वो H प्लस गेन करके क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। तो ऐसे आपको यह समझना है कि वो H प्लस गेन करता है ना, अगर वो H प्लस गेन करेगा तो वो क्या बनेगा? कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। ऐसे आप लोगों को देखना है। 36 भी सिमिलर है, सब कुछ एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है, तो आपके वही टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना है। कुछ समझ में आया दोस्तों? आ गया? तो ये मैं आपको PW के अंदर बोल रहा हूं, करना ही है, क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करो। पूरी थियरी जो जो हमने आगे पढ़ ली है ना, वो सारी आपको समझ में आने लगेगी। अब और थोड़े पीछे जाते हैं हम, आप टिक करते रहना क्वेश्चंस। 2-3 दिन का टाइम ले लेना इसके अंदर, हाँ? तो फिर थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करके इसको नोट डाउन भी करना है आपको नोटबुक में आपके क्वेश्चन के साथ। 7.28 देखो, 7.28 है। दोस्तों 7.28 आपने देखा होगा, तो उसके अंदर आपको क्या लिख रहा है? डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद द स्टीम एज पर फॉलोइंग एंडोथर्मिक इक्वेशन। सबके सामने वो इक्वेशन है, CH4 प्लस, ऐसे है लिखा हुआ है इसने, CH4 गैस प्लस H2O गैस गिव्स CO गैस 3H2 गैस। पहला बात, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ Kp फॉर एबो रिएक्शन, मतलब क्या लिखना है आपको? सिर्फ Kp का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या लिखोगे इसके अंदर? सब गैस है, सब गैस, Kp इज इक्वल टू PCO प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड
CO बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं लिया उसने, पानी लिया है, तो मोनोऑक्साइड बन सकता है। जो दिया है हमें उसको ही सोचना है। PH2 गैस का क्यूब अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्लस PH2O। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उसके अंदर देखो, हाउ विल द वैल्यू ऑफ Kp एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर मैं इसका प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें? बोलो दोस्तों। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये 3 मोल है। टीशा एब्सोल्युटली राइट। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर लिया तो मोर मोल ऑफ गैसियस टू लेस मोल ऑफ गैसियस रिएक्शन जाएगा। यहाँ पे आपने देखा है 2 मोल है और यहाँ पे आपने देखा है ये 4 मोल है, तो रिएक्शन गोज टू रिवर्स रिएक्शन। तो यही आपका आंसर रहेगा इसके अंदर। उसके बाद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्या भाई? चलो कहाँ जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो रिवर्स जाएगा या तो फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा दोस्तों। क्यों भाई? क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ही लिखा है शायद इट्स एंडोथर्मिक, है ना? समझ में आया? तो क्या चीज है आपको कि सीधा सीधा पता चल जाता है कि ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। और फोर्थ, यूजिंग कैटलिस्ट, कौन सी साइड जाएगा? कैटलिस्ट इंक्रीज ओनली रेट ऑफ बोथ रिएक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स। इसीलिए वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाएगा कैटलिस्ट से, कि रिएक्टेंट कम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। रेडी? तो इसका कोई प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। केपी का वैल्यू एज इट इज रहता है। अच्छा, इसने तो क्या बोला है कि केपी का क्या होगा? तो अगर रिवर्स रिएक्शन जा रहा है तो केपी डिक्रीज होगा, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है तो केपी इंक्रीज होगा, और केपी नो इफेक्ट। ओके, चलो उसके बाद डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, चलो आपको 7.29 दिख रहा है, उसके अंदर क्या पूछा? एडिशन ऑफ व्हाट? H2, अच्छा रिएक्शन नीचे है, 2H2 गैस प्लस CO गैस CH3OH गैस, यस और नॉट? अब आपको क्या किया सबसे पहले, उसमें एड H2 गैस, क्या होगा इफेक्ट, क्या होगा? बोलो जल्दी से। अगर आप H2 को ऐड करते हो तो रिएक्शन में क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगा। वेरी गुड। और कोई है? तो बिल्कुल सही बात है, वो फॉरवर्ड ही जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि
हमें ये क्वेश्चन होता है, सर आपने तो H2 ही ऐड किया, CO तो ऐड नहीं किया, तो फिर कैसे फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ये भूल गए, ये इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम में CO कंप्लीटली पूरा नहीं हो गया है, वो उसमें ऑलरेडी पड़ा है। H2 भी पड़ा था, CO भी पड़ा था, CH3OH भी पड़ा था, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में सब स्टॉप हो गया था, मतलब वो अटक गया था उधर ही, जितना कंसंट्रेशन है वहां पे। आपने ऊपर से H2 डाला तो उसका इफेक्ट, वो ज्यादा H2 पड़ा, वो थोड़े से CO के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, वो CH3OH बनाएगा और फॉरवर्ड जाएगा। तो ये तो कंसंट्रेशन वाली बात आ गई ना। हमने तो बताया था कि कंसंट्रेशन इंक्रीज तो प्रोडक्ट इंक्रीज, मतलब समझ में आया कि नहीं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाके प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी, है ना। तो ये चीज तो है, इसीलिए वो भूल गए आप लोग। दूसरी बात, चलो ऑप्शन बी, एडिशन ऑफ CH3OH, चलो क्या होगा इससे। तो अब तो सब समझ गए होंगे बच्चे। वेरी गुड, रिवर्स होगा। क्यों रिवर्स होगा, दो ही बच्चों को पता चला। क्योंकि भाई जिस साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगा उस साइड से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, तो ये क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन। बच्चों समझ में आया आपको, तो इसको गलती से भी गलती मत करना। ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ CO, बोलो जल्दी, रिवर्स ही होगा ना। यस यस, बढ़िया है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये। और ऑप्शन डी, रिमूवल ऑफ CH3OH, कंसंट्रेशन CH3OH का कम हुआ तो वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगा। ऐसे ऐसे इतने इजी पूछ लेते हैं सर, ये पूछते हैं भाई, क्या करेंगे हम तो। हाँ, सिमिलर 7 पॉइंट जो 31 है, 31 एंड 30, ये दोनों आपको ऐसे ही ट्राई करने हैं समझने के लिए। क्लियर है। तो बच्चों समझ में आ गया। तो इतनी इजी इजी बातें थी। मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना था, लेकिन ये पीएच के कुछ एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको भी समझ में आ जाए। और एक्सरसाइज हम नहीं करवाने वाले हैं आपको साथ में, तो आपका ये साथ में ही होता रहे, इसीलिए ये मैंने अलग से दिए हैं आपको। आज के लिए और कल के लिए आपको ये दो चीज़ कंप्लीट कर दे, जितना बोला है उतना कंप्लीट कर लेना है आज और कल। परसों मुझे याद करवाना, तो मैं अलग से आगे के एग्जाम्पल दे दूंगा, तो हमारी साथ में एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ओके।